अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको पैरट्स और कैट्स की दोस्ती के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कैट और बहुत ही खूबसूरत जो हमारे पास रिंग नेक पैरट है, हम चाहते हैं कि इन दोनों की दोस्ती करवाई जाए। लेकिन ये दोस्ती जो है वो एक एज की हद तक जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जब कैट की एज ज़्यादा हो जाए और पैरट जो है वो इसके पास मानूस तो बैठा रहे, लेकिन कभी भी इनको इसके केज के नज़दीक ना लेके जाने दें, क्योंकि पैरट्स और कैट्स जो हैं वो एक दूसरे के एंटी हैं। यानी कभी भी कैट जो है वो पैरट पे हमला कर सकती है। तो केज के अंदर पैरट्स अगर आपके मौजूद हैं, इनके पास अगर कैरट बैठी है तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कैट की एज ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे ये हमारा बच्चा है, ये 5 माह का या 6 माह का बच्चा है, तो इसको अभी इतना इशू नहीं है कि ये इनके पास बैठेगा या इनको खाएगा। तो जब कैट मुकम्मल 1.5 साल 2 साल और 1 साल की एज में आ जाए, तो कभी भी आपने इनकी दोस्ती नहीं करवानी। ये तो हमने घर में पेट्स के तौर पे पैरट्स भी और कैट्स भी रखी हैं। और ये कैट का जो बच्चा है हम फ्रेश लेके आए हैं। मेरे पास जो है वो एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि यार एक कैट का बहुत खूबसूरत बच्चा है, तो वो मैं देना चाहता हूँ किसी को, तो आप रख लो, आपने पेट्स रखे हुए हैं। तो मैं उससे ले आया ये, और मैंने कहा चलें पैरट्स के साथ इसकी दोस्ती करवाते हैं। तो ये दोस्ती महंगी भी पड़ सकती है और ये दोस्ती बहुत ही खूबसूरत दोस्ती भी हो सकती है। ये दोनों सूरतें ही बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जब आपकी कैट बड़ी हो जाए, तो कभी भी ना घर में इस तरह का काम करें, क्योंकि ये है तो ये दोनों पेट्स ही घर में रखने वाले, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी कि कभी भी कैट जो है वो आपके पैरट्स पे हमला कर सकती है। वैसे अगर आपकी कैट इनके पास बैठी रहे और इनके साथ वक्त गुजारे और इनके सामने बैठी रहे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब इनकी एज में एक ख़ास लिमिट आ जाए, यानी कि कैट जो है वो बड़ी हो जाए और अपनी एज क्रॉस कर जाए 1 साल से ज़्यादा, तो कभी भी फिर इनकी दोस्ती जो है वो आप ना करवाएं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो पैरट्स हैं हमारे, इनकी ब्रीड भी जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और जो फीमेल्स हैं वो अपनी अपनी जो केजेस हैं उसमें, अपनी डोलियों में, अपने बॉक्सेस में बैठ गई हैं और ये तकरीबन अंडे देने के करीब हैं। तो जब सर्दियों का सीज़न जो ही स्टार्ट हो, तो लाजमी आप एक दफ़ा इनको जो है वो अच्छी फीड दें, इनकी केजेस का ख्याल रखें, अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पे इनको रखें, ताकि जो है वो अपनी ब्रीड जो है वो ये अच्छे से स्टार्ट कर सकें। अच्छी ब्रीड के लिए जो है वो आप इनको मिक्स फीड दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास रिंग नेक के पैरट्स हैं, इनके लिए भी आप मिक्स फीड दे सकते हैं। और आजकल का जो सर्दियों का सीज़न आने वाला है, इसमें आप इनको छल्ली जो है वो खाने के लिए दें। सेब आजकल सस्ते हो गए हैं, सेब दें इनको खाने के लिए। और इनके लिए विटामिन्स और कैल्शियम की जो है ना वो एक ख़ास मिकदार जो है वो कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी होती है इनके ब्रीडिंग सीज़न से पहले। तो इसके साथ साथ आपने जो है वो इनकी ब्रीडिंग लेने के लिए, ब्रीडिंग जो इसकी खुराक होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद इसके कैल्शियम्स होते हैं जिनको कंप्लीट करवाना होता है। तो ये कंप्लीट कोर्स होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ कैट्स और पैरट्स की दोस्ती के बारे में बात कर रहा था। तो जैसे कि एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक बंदर किसी बंदे ने रखा हुआ था और वो सो गया उसके पास, और उसकी मक्खी उड़ाने के लिए खैर उसने उस पर हमला कर लिया। तो ये भी दोस्ती ख़तरनाक थी। इसी तरह सेम कैट और पैरट की जो दोस्ती है ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए इसको शौक़ पूरा करने के लिए और कुछ देर इसको इसके साथ मानूस करने के लिए आप इसको लाजमी इनके पास रखें। लेकिन कभी भी इसकी दोस्ती को परमानेंट ना समझें। अपने जो पैरट्स हैं इनकी हिफाजत करनी है आपने, और कभी भी इनको इनके पास खुला जो है वो आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि कैट और पैरट जो है ये दोनों एंटी हैं। ये कभी भी इस पर हमला कर सकती हैं, पिजन के ऊपर हमला कर सकती हैं, ये खा सकती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ना ही आप करें तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।